आज अडियाला जेल में इमरान खान की मुलाकातों का दिन। इमरान खान की बहनें जो है वो पहुँच चुकी। हम तो टाइम से पहले पहुंच गए, बल्कि 2:30 बजे के बाद पहुंच गए थे हम। और मुलाकात तो आपको पता है हमेशा 5 बजे के करीब होती थी, तो ये भी बैठे हैं। पिछली दफ़ा टाइम तो 2 से 4 है ऑफिशियली जो टाइमिंग। 2 से 4 तो उससे तो बहुत पहले पहुंचे थे। पिछली दफ़ा भी हम टाइम पे पहुंचे थे, लेकिन ये तो बहाने और ज़ाहिर है किसी ने हमें खैर बात भी नहीं की थी। कोई हमारे से यहाँ बात करने भी नहीं आया था। जेल हुकाम ने किसी ने हमारे से बात नहीं की। आप लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की है? अभी इतला SHO साहब को कहा है कि आप उनको इतला दे दें, हम आ गए हैं, कि काम दे दिया। साहब ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की पिछली दफ़ा फैमिली जो है उनको अलाउ किया गया था, और आज जो है वो उनको दोबारा अलाउ किया गया है या नहीं? उनसे हमारा में कोई राब्ता नहीं है, नहीं ना उन्होंने बताया ना हमने पूछा। तो अभी एक बहन मुलाकात करेंगी अगर अलाउ किया जाता है वहाँ से? ये नहीं पता कितनी बहनें अलाउ होती हैं। अगर वो अलाउ एक करते हैं तो आप लोग एक जाएंगे? नहीं, हाँ, जाएंगे। हम तो पिछली दफा भी इंतजार में बैठे थे कि जाए। नहीं, पिछली दफा कहा गया कि आप लोग लेट आए हैं ना? नहीं, तब भी टाइम पे था। बल्कि बुशरा अब्बी की फैमिली हमारे बाद आई थी, उनको इन्होंने भेज दिया था। नहीं, दरखास्त क्यों दी? अदालत ने हुक्म है कि हमारी मुलाकात कराई जाए, दरखास्त कोई नहीं दी। उन्होंने क्या कहा आपसे? यहाँ का सिस्टम अब नए लोग तो पीछे कर लेना, पीछे कर लेना, आप मेरे मुंह के ऊपर आ रहे जी मैडम। जी आज आप लोग टाइम पे पहुंच गए हैं, आप लोगों ने इतला दे दी है। आज आप एक सेकेंड, हम हर दफा यहाँ पे होते हैं और टाइम पे होते हैं। ये आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, देखें हम 3 बहनें हैं। हर चीज का तमाशा तो हमारी मुलाकातों का तो तमाशा ना बनाएं, आप लोग ही बना रहे हैं ना। हम लोग क्यों बना रहे हैं अलीमा खान साहब? देखिए हम लोग तो यहाँ पे हर जगह मौजूद होते हैं, हर दफा मौजूद होते हैं। आपने हमेशा सोशल मीडिया को अब आप टारगेट करना शुरू हो गई हैं। हम लोग आप 2.5 साल हो गए आपके साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप कह रही हैं कि हम तमाशा बना रहे हैं। हमें क्या जरूरत है आपकी मुलाकातों का तमाशा बनाने? सवाल पूछा आज आपने, क्या पूछा था सवाल? पिछली दफा क्योंकि आपको कहा कि आप लेट हैं, इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा। आप तो इधर ही थे, आपको तो पता हम लेट नहीं थे, तो आपने क्यों ये सवाल पूछा कि किसने कहा था? फिर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, किसने कहा था हम लेट हैं, जब आप लोग यहाँ सारे मौजूद थे, हम लेट नहीं थे। तो आपने क्यों ये मेरे से सवाल पूछा कि आपको पिछली दफा कहा गया था? किसने कहा था? जेल इंतजामिया ने मैडम। जेल इंतजामिया ने नहीं कहा था, आपको कहा था? जी बिल्कुल, हमने रिकॉर्ड है उनको। वो किसने आपको कहा था? ये जहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा बुशरा बीबी साहबा की फैमिली जो है वो अब पहुंच चुकी थी, तो इस वजह से जो है वो किया जाए। देखिए आप बेहतर समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छा ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी थी, तो उसके बाद क्या रास्ता है कि इमरान खान साहब का अलकादिर केस में जो उनकी सजा मुअत्तली या अपीलों पर आगे उसका क्या लाया अमल है? कौन सा फोरम? सुप्रीम कोर्ट ने मैडम मुस्तरद किया है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जाएंगे। अच्छा इसमें बेलों के लिए तो वही जाएंगे। मैडम आपका ATC कोर्ट में केस चल रहा है और कहा जा रहा है कि फाइनल राउंड में वो दाखिल हो चुका है, हो सकता है कि आपको सजा भी हो जाए उस पर। तो कल गौहर साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि हम मजीद गिरफ्तारियों के और खान साहब की फैमिली के उसके हक में नहीं है, तो क्या लगता है उस केस के हवाले से आप? कितने इमरान खान जेल कैद में नाहक कैद नहीं है ना, उनके ऊपर भी झूठे केसेस हैं, बुशरा बीबी पे भी हैं, हज़ारों लोगों के ऊपर झूठे केसेस हैं। तो यहाँ जब रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, इंसाफ का निज़ाम ही कंट्रोल कर रहे हैं, फैसले ऊपर से आते हैं, अदालतें तो फैसले कर नहीं रही, केस तो सारे झूठे हैं। तो इसके अंदर कौन सी बड़ी यही बात है ना कि झूठे केस किसी पे बनाकर ये किसी वक्त आपको जेल में डाल देंगे। अगर आपकी कल आपकी बात पसंद आएगी तो आप भी जेल में जाओगे। आप इसलिए डर के रहोगे कि तो आपको नहीं पता कि किसी वक्त आपको उठा के ले जाएं। तो ये तो अब हर पाकिस्तानी अगर अपने हक की और लिए नहीं खड़े होंगे और जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तो हर पाकिस्तानी को फिक्र करनी चाहिए कि कल कोई भी उनको अगवा भी कर सकता है, भत्ता भी ले सकते हैं, उनके लिए कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में आजकल, क्योंकि
डाल रहे हैं, तो बिल्कुल बेमानी हो गई हैं। उनको जो ऑर्डर आएगा वो वही वाली सज़ा सुना देंगे। अच्छा, जेल इस्लाहत से मुतल्लिक एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुहेल खान अफरीदी भी शरीक हुए, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी, लेकिन इसके बरक्स जो है उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि अडयाला के बाहर कोई वेटिंग एरिया बना दिया जाए। फैमिली जो है यहाँ पे परेशान होती है, धूप में रुकना पड़ता है। नहीं, हम परेशान नहीं होते। तो ये सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे मुतालबा नहीं, किया है। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था लोग परेशान होते हैं जो वहाँ बाकी जो कैदियों में आते हैं, जो बाकी कैदी नहीं है, जो उधर आपने देखे कि जो उधर बैठे होते हैं, वो जो यहाँ रूटीन में मुलाकात के लिए आते हैं, हज़ारों लोग बैठे होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही तजवीज़ दी थी कि वो लोग बाहर बैठे होते हैं, देखें धूप ठंड में वो मुलाकातों के लिए फैमिलीज छोटे बच्चे बैठे होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने बात की होगी। जमानत के लिए आप लोग आईनी अदालत जाएंगे? हैं उनके लिए तो बाइकाट का जो है पैगाम था इमरान खान साहब का किसी भी हुकूमती इजलास का। तो ये अदालती एक जुडिशल इस्लाहात के में ये सुहेल अफरीदी की शिरकत जो है, क्या वो बाइकाट नहीं करना चाहते थे? उनके लिए कोई ऐसा पैगाम नहीं है? हमारे साथ तो उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए हमें नहीं पता। अच्छा मैडम, अच्छा ये बताइएगा लीमा खान साहिबा, इस वक्त पीटीआई की तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं मुकम्मल तौर पर हम देख सकते हैं कि ज़ीरो पर आ गई हैं। सिर्फ एक दिन अडयाला के बाहर जो फैमिली आती है और ये कुछ एका दुका कारकुनान आ जाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या वजह है, इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं पीटीआई? ये नौबत आ गई है कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की जा रही। आपको अंदाज़ा नहीं है, पर मैं क्या, शायद आपको अंदाज़ा हो कि लोगों को ये रातों को लोग हमें बताते हैं कि फ़ोन करके धमकियाँ आती हैं कि तुमने जाना नहीं है। मतलब बहुत धमकियाँ देते हैं और बड़ी सख्त संगीन थ्रेट्स देते हैं। तो बल्कि पिछली दफ़ा तो हमने तजवीज़ दी थी जो लोग जिनको थ्रेट्स मिलती हैं कि आप सारे जमा होकर अपनी असेंबली में, अपने पार्लियामेंट में लोगों को आगाह करें। अदालत देखें, पार्लियामेंट ऐसा फोरम है जिसके अंदर आप सारा कुछ हर चीज़ पे बात कर सकते हैं। सही आपको पता है ना कि जो चीज़ पार्लियामेंट में बात की जाती है उसके ऊपर आपके ऊपर FIR नहीं दर्ज हो सकती। तो ये तो हमने कहा कि देखिए तजवीज़ दी थी कि आप पार्लियामेंट में जो बताते हैं हमें कि उनको धमकियाँ आती हैं, तो आप पार्लियामेंट में जाएं, असेंबली में जाके खड़े हों और इकट्ठे सारे खड़े हो जाएं और बताएं जो उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और कौन कौन उनको धमकियाँ दे रहा है। और याद रखें, इमरान खान ने तो, हमने वो क्लिप देखा उनके जलसे का जिसमें उन्होंने बड़े गुस्से में कहा था कि अगर ये आइंदा तुम्हें धमकियाँ दें, वापस उनको धमकियाँ दो, यही कहा था ना। हाँ, रीमा खान साहब, आपकी जो दरख्वास्त मुस्तरद की गई थी वो इसलिए की गई थी कि ये आईनी अदालत जो है वो आपकी सुनेगी, जो ज़मानत की अपील है। तो फिर अब आप आईनी अदालत की तरफ जाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ओके मैडम, थैंक्स।